द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में एक ऐसा खेल बेनकाब हुआ है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ट्रेनिंग कैंप्स एक स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर ब्रेक हुई है, जिसमें ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में जानकारी दी है। जो छुपे हुए ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं और किस बात के चलाए जा रहे हैं, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अमेरिका में कैसे बिना वीजा के घुसपैठ कराते हैं लोगों को, वहां पर उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है अवैध घुसपैठ कराने के लिए, अवैध तरीके से बिना वीजा के इल्लीगली यूएस के अंदर पहुंचाने के लिए। मोहम्मद जुबैर ने डाला है इसको, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और लिखा है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की जो हेडलाइन है कि बूट कैंप्स प्रिपेयर क्लाइंट्स फॉर इलीगल यूएस ट्रिप फ्रॉम गुजरात। ऐसे कैंप्स चल रहे हैं जो अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं अवैध घुसपैठ पे अमेरिका की ट्रिप के लिए गुजरात से। गुजरात के जो लोग गुजरात से यूएस जाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है बिना वीजा के, बिना अवैध तरीके से, बिना किसी वैध तरीके के। जुबैर ने लिखा है इन गुजरात, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी अनुवाद कर देता हूं। गुजरात में ट्रेनिंग कैंप्स हैं इलीगल यूएस क्रॉसओवर्स के लिए, इलीगल अवैध तरीके से यूएस में अमेरिका में घुसपैठ के लिए। और वो लोग जो अमेरिका में डेंजरस, खतरनाक, अमेरिका में खतरनाक रास्तों से कनाडा या मेक्सिको के माध्यम से ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं घुसने की, ऐसे लोगों को जो ऐसे रास्तों से घुसेंगे। और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर सबसे पहले तो लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इन गुजरात ट्रेनिंग कैंप्स फॉर इलीगल यूएस क्रॉसओवर्स। गुजरात में ट्रेनिंग कैंप्स हैं अवैध अमेरिका में घुसपैठ कराने के लिए। जागरण ने लिखा है ये पूरा का पूरा मामला शुरू कहां से हुआ है। ये शुरू असल में हुआ जगदीश पटेल करके एक व्यक्ति और उनके परिवार के 3 और लोग, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। ये 4 के 4 दाखिल हो रहे थे मैक्सिको या कनाडा के माध्यम से। कहां पर? अमेरिका में। और ये बहुत बर्फीले इलाकों से निकल रहे थे, पैदल चलते चलते वहां इनकी जान चले गई थी। इन लोगों का जो शरीर था वो जमा हुआ वहां मिला था। उसके बाद से हंगामा हो गया था कि ये आखिर गुजरात का ये परिवार यहाँ कैसे पहुंचा। तो दिल्ली पुलिस ने और गुजरात की पुलिस ने भी इसके ऊपर जांच शुरू कर दी थी। कि दिल्ली पुलिस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल बताया जा रहा है इसके अंदर, जिन्होंने ये पूरा का पूरा स्कैम बाहर निकाला है। और जागरण ने उस वक्त छापा था आज से कुछ महीने पहले, अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने से पहले ही बर्फबारी में फंसा गुजराती परिवार, 4 की मौत। अमेरिका, कनाडा तथा भारत 3 देश की जांच एजेंसी हैं इस घटना की जांच कर रही हैं। तो ये कनाडा के माध्यम से दाखिल हो रहा था ये परिवार जगदीश पटेल का, और जो लोग खत्म हो गए थे। आज तक ने भी इसको लिखा था अमेरिका में घुसपैठ करते पकड़े गए 7,000 से ज्यादा भारतीय। देखिए आंकड़ा, 7,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिका में घुसपैठ करते हुए अवैध तरीके से पकड़े गए थे। उसके बाद से ये सारी चीजें अलार्मिंग थी कि कैसे ये हो कहां से रहा है। तो इसके तार जुड़े निकले। जहां मोदी जी कई साल तक मुख्यमंत्री रहे, अमित शाह जी जिस प्रदेश के गृह मंत्री रहे इससे पहले और प्रदेश में एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले, और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल से है। ऐसे प्रदेश के अंदर इस तरह के कैंप चल रहे हैं जो कि एक पत्रकार ब्रेक करता है कि दिल्ली पुलिस ने इसको पाया है और अभी तक क्या इसको छिपाया जा रहा था, ये सवाल खड़े होते हैं। अवैध तरीके से घुसपैठ कराने वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो स्टोरी है मैं उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। नारायण चौधरी के बारे में लिखा है, जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, अक्टूबर 2, 2021। नारायण चौधरी जो कि इस सारे के पूरी गतिविधियों के अंदर लिप्त पाया गया था, जो वीजा ऑन डिपार्चर, फर्जी वीजा ऑन डिपार्चर वाले रैकेट को नई दिल्ली के एयरपोर्ट से चला रहा था। वो पकड़ा गया था। बहुत से लोगों को allegedly providing passports with visa stickers to those who plan to migrate to the US illegally। इसने फर्जी वीजा स्टिकर्स लोगों के पासपोर्ट पर लगाए हुए थे और इस तरह से बहुत सारे ह्यूमन स्मगलर्स जो अपने क्लाइंट्स को कैंप्स के अंदर शिफ्ट करते हैं, पहले बताने के लिए 15 दिनों के ट्रेनिंग कैंप देते हैं, 15 दिन से 3 महीने तक, जितनी जल्दी सीख जाए। क्लाइंट जो है पहले सीखते हैं कैसे भागें वो सामान के साथ, अपने बैगेज, बैकपैक्स और यंग चिल्ड्रन, बच्चों को लेकर कैसे भागते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। कि दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को चर्चा के अंदर बताया।
जिस तरह से उन्होंने जांच करी, उस जांच के दौरान जो उनको पता चला, जब ये स्ट्रेंथ आ जाती है, जब ये ताकत बन जाती है, बैग के साथ भागना, बच्चों को लेके भागना, तो उसके बाद उसको अगला दिया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। उनको बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बताई जाती हैं, 15-15 फीट की बार्ब्ड फेंसेस, जो फेंसिंग होती है उसमें से कैसे निकला जाए, ऐसी ऊंची दीवारों को कैसे कूदा जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है उस पूरी जांच के अंदर कि ये बहुत काम आती है जब यूएस में मैक्सिको की तरफ से दाखिल हुआ जाता है, क्योंकि वहाँ ट्रंप ने एक बड़ी दीवार बनवाई हुई थी और उनका बहुत गहरा जो है फेंसिंग वायर की बॉर्डर है। कैसे करते हैं, ब्लैंकेट्स के अंदर पहना के कराया जाता है, बहुत सारी चीजें वहां पुलिस ने पाई। फोकस जो है इसमें लिखा है, द फोकस इज ऑन बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फोकस है स्ट्रेंथ, ताकत बनाने के अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के अंदर, ताकि क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत मुश्किल रास्तों से अंदर दाखिल हो सकें। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने ये भी पाया कि वहां उनके क्लाइंट्स को जो अवैध घुसपैठ करने वाले हैं यूएस के अंदर, अमेरिका में, उनको बिना पानी के सर्वाइवल भी की आदत भी डाली जाती है कि बहुत कम पानी और बहुत कम खाने के ऊपर रखा जाता है, कैसे वो इससे जो मुश्किल हालात उनको आए तो उससे वो निकल सकें, किसी भी तरह से जब उनको बहुत खराब हालात से गुजरना पड़े तो वो उसमें से निकल जाएं। और बच्चों को फॉर्मूला जो दूध है वो कई दिनों तक पिलाया जाता है। आप सोचिए कितना इनह्यूमन है ये, कितना अमानवीय है। और ये सारी की सारी चीजें गुजरात के अंदर चल रही थी, जिसको दिल्ली पुलिस ने बेनकाब किया। पुलिस सोर्सेज सेड दे आर नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आइडेंटिफाइंग द फार्म हाउसेज। फार्म हाउसेज के अंदर ये पूरे ट्रेनिंग कैंप्स बनाए जा रहे हैं, गए हैं, और पुलिस अब इनको आइडेंटिफाई करने के अंदर लगी है कि ये ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ कहाँ हुए हैं। सितंबर में गुजरात पुलिस एक ऐसे वीडियो के साथ आई थी, एक ऐसा वीडियो उसको मिला था जिसके अंदर 8 लोगों को, 4 बच्चे, उनको घिसट के चलना सिखाया जा रहा था और एक ड्राई वाटर चैनल था उसमें से निकाला जा रहा था कि कैसे उनको आदत हो, और उनको ट्रंप वॉल एक दिखाई जा रही थी जिसकी तरफ भागना था, और उसको भागने के बाद आखिरी के अंदर वो यूएस इलीगली क्रॉस करते हुए बताए जा रहे थे। ये सब ट्रेनिंग कैंप, मतलब फर्जी यूएस की बॉर्डर वहां बनाई हुई, फर्जी मैक्सिको बनाया हुआ, फर्जी कनाडा बनाया हुआ है, प्लॉट्स के अंदर, छोटे छोटे बड़े बड़े खेतों के अंदर, और यूएस की बॉर्डर बनाई गई है। इस तरह से वो और भी क्लिप्स मिली थी। ये क्लिप्स कुछ लोगों को पकड़ने के बाद, कुछ एजेंट जो फर्जी थे उनके पास से निकली थी। एक क्लिप ऐसी थी जिसके अंदर 2 आदमी 2 औरतें बहुत तेजी के साथ एक बिल्कुल वीरान प्लॉट जो है उसमें से भागते हुए दिख रहे हैं, और उसको बताया जा रहा है कि ये मैक्सिको है, और मैक्सिको से वो भाग रहे हैं उस प्लॉट की तरफ से एक ऐसी ऊंची दीवार की तरफ जिसको उन्हें कूदना है। एक आदमी जो है, वाइल वन मैन एंड वन वुमन, एक आदमी और एक औरत बच्चे को गोद में लिए हुए हैं दोनों, और 2 बच्चे जो हैं वो पैदल पैदल पीछे चल रहे हैं अपने बड़ों की स्पीड को मिलाते हुए। इतने अमानवीय तरीकों से ट्रेनिंग दी जा रही, और लोग उसके अंदर ट्रेनिंग ले भी रहे हैं अवैध तौर तरीके से, कैसे घुसपैठ कर सकते हैं उस घुसपैठ के लिए। आखिरी चीज पढ़ के सुनाता हूँ, एक और क्लिप मिली जो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी में है, जिसके अंदर ये दिखाया गया कि लोग अपने कपड़े और लोग अपने कंबल किस तरह से अपने ऊपर कवर करके उन फेंसिंग वायर्स के अंदर से निकल के सीख रहे हैं निकलना, कि ये यूएस बॉर्डर की तरफ फेंसिंग ऐसे जाती है। गुजरात पुलिस ने भी इस तरह की क्लिप्स को आइडेंटिफाई किया है, एनालाइज द क्लिप्स एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज बिलोंगिंग टू नॉर्थ गुजरात। गुजरात पुलिस का कहना है कि जिस तरह के लोग दिख रहे हैं ये उत्तर गुजरात के दिख रहे हैं, नॉर्थ गुजरात के दिख रहा है। ये गुजरात पुलिस का कहना है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर लिखा है। बीबीसी ने खबर करी थी कुछ वक्त पहले, गुजरात से अमेरिका वैध वीजा के बिना कैसे पहुंचते हैं लोग। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन कितना इग्नोर किया गया है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। न्यूज़ 18 ने लिखा था, अमेरिका में है दुनिया के सबसे ज्यादा डिटेंशन सेंटर, ट्रंप के शासन में चल रहा है प्राइवेट जेल। मतलब जो लोग यहाँ से घुस भी जाते हैं उनमें से बहुत से लोग पकड़े जाते हैं, और इन ट्रेनिंग्स के बाद भी, वहां घुसने के बाद भी जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर में रख लिया जाता है। उनको छुड़ाने का अब क्या प्रोसेस रहता होगा, कैसे करते होंगे, ये किसी को पता हो तो बता सकता है वो। एबी न्यूज ने लिखा था, ये पूरा का पूरा मामला जब शुरू हुआ, अवैध रूप से अमेरिका कनाडा सीमा पार कर रहे थे भारतीय नागरिक, 4 की हुई मौत। जाने क्या है पूरा मामला, ये पूरा परिवार वहां जम गया, जगदीश पटेल नाम का, और इसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया था कि ये लोग घुसपैठ कर कहा से रहे। जनता सरिश्ता ने छापा भी था कुछ दिन पहले, कबूतर तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड बॉबी पटेल पकड़ा गया,
पुलिस को 94 संदिग्ध पासपोर्ट मिले। फिर से गुजरात का जो बॉय पटेल था इसको पकड़ा था और उसके पास से 94 लोगों के पासपोर्ट्स मिले थे। न्यूज़ 18 ने लिखा था अमेरिका में है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। एक और वाइब्स ऑफ इंडिया करके उसने लिखा गुजरात से अमेरिका कनाडा में घुसपैठ का रैकेट बेरोक-टोक जारी है। इन्होंने ये चीज 17 सितंबर 2022 को ही लिख दी थी कि इस तरह का रैकेट चल रहा है और एक ही गांव के कई लोग बार बार इस तरह के रैकेट्स में आ रहे हैं। तो ये आप खुद सोचिए कितना बड़ा विषय है और कितना बड़ा मामला है जो दिल्ली पुलिस की को कोट करके टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि इस तरह के कैंप चलाए जा रहे थे और चलाए जा रहे हैं गुजरात के अंदर, जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसपैठ करने के रास्ते बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर घुसवाते भी हैं पूरा वीज़ा लगवा के, क्योंकि मैक्सिको या कनाडा या यूएस के आसपास के जो देश हैं उनके वीज़ा ले लेते हैं, उनके वीज़ा में से एंटर होकर और फिर यूएस की बॉर्डर वहाँ से कैसे क्रॉस करनी है ये सिखाया जाता है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि आखिर हालात क्या हैं और हम किस दौर में आज आ गए हैं, किस तरह की अमानवीय चीज़ें की जा रही हैं। उसके बावजूद भी गोदी मीडिया एक सवाल नहीं करेगा क्योंकि मामला जो है मोदी जी और अमित शाह जी के प्रदेश का है, गृह राज्य का है। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।